नमस्कार, सनातन शुक्ला आपका स्वागत करता है। बात करेंगे आज हम जो नंबर्स की बात करेंगे। सी सेट में क्वेश्चन आते हैं नंबर्स के कि नंबर्स। पहली बात तो बता दें कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको नंबर्स पर। क्वेश्चन आता है एक, आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, आता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू इंटू 50 तक में जीरो की संख्या क्या है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द जीरो? इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको। सबसे पहले तो जान लें जीरो जो था वो आया कहाँ से, जीरो कब हुआ। तो भैया संसार की भी उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति होती है, तो किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है दो लोग से बिना मिले नहीं होते। तो जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे तब तक जीरो नहीं आएंगे। बिना 2 और 5 के मिले किसी भी नंबर में 2 और 5 के बिना मिले जीरो नहीं होंगे। अगर 2 और 5 नंबर में नहीं है तो जीरो नहीं होंगे। हम बात करते हैं चलिए नंबर्स की कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। तो नंबर्स चार टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल, इवन, ऑड। नेचुरल आप लोगों को मालूम होंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इवन यानी कि सम संख्या 2 4 6 8। उसके बाद ऑड यानी कि विषम संख्या 1 3 5 7। उसके बाद प्राइम नंबर जिनको बोलते हैं अभाज्य नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं अभाज्य। प्राइम संख्या वो संख्या होती हैं जो अपने आप से कटती है, 2 3 5 7 11। उसके बाद 17 19 ऐसे करके जो अपने आप से कटती हैं। और तो ये होते हैं प्राइम नंबर। गिरा दिया। अब मैं आपकी बात करूंगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें कि नेचुरल नंबर्स में कितने जीरो की संख्या होती है, इवन को अगर आपस में मल्टीप्लाई तो कितने जीरो होते हैं, ऑड को मिलाएं तो कितने होते हैं, प्राइम को मिलाएं तो कितने होते हैं, इन सब की बात करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 सारे ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया आपका 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स में जीरो की संख्या बताइए। 1 से लेकर 2 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 50 तक में हाउ मैनी नंबर्स ऑफ द जीरो की नंबर पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बहुत तरीके हैं। हमने आपको पहले ही बताया था 0 2 और 5 अगर होंगे तो जीरो डेफिनेटली आएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे। इन दोनों में हम पेयर या तो बनाएं तो पेयर में टाइम लेगा। हम इसमें 5 को बेस मान लेते हैं। किसको? 5 5 इंटू 2 25 5 इंटू 3 125 और 625। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। 1 से लेकर 50 तक के नंबर पूछे। कितना? 1 से लेकर 50 तक का क्या करना है? 5 का भाग 50 में दिया। हमने किसको बेस माना? 5 को। 5 का भाग जब हमने 50 में दिया कितने बार में गया? 10। 25 का भाग फिर 50 में दिया, कितने बार में गया? 2। 125 का भाग 50 में दिया, नहीं जाएगा भैया 125 का भाग 50 में। तो 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो आपके इसमें कितने नंबर आ गए? 12 नंबर हो गए। देखिए एक क्वेश्चन फिर से फिर से मैं एक प्रैक्टिस लेते हैं। मान लीजिए आगे 1 से लेकर 27 तक का। 1 से लेकर 27 तक के में जीरो की संख्या कितनी है? कुछ नहीं करना, बताइए, बहुत सिंपल है। 2 और 5 अगर आपको दिख रहा है तो मतलब जीरो आएगा। अब 2 5 में जीरो बेस बना लिया। 5 का लास्ट का नंबर 27। 5 का भाग जब हमने 27 में दिया तो कितने बार में गया भैया? 25। कितना बचा? 25 बचा 2, जो बच रहा बचने दीजिए 5। फिर उसके बाद हम 25 का भाग 27 में दिए तो कितनी बार में गया? एक बार में। 125 का तो जाएगा ना भैया, तो कितने जीरो हो गए? 6। 5 प्लस 1 6 जीरो। बहुत ही सिंपल, मिनटों में निकालें आप आंसर इसका। एक
क्वेश्चन हम और लेते हैं। अगर हम एक इसी चीज़ में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं, 1 से लेकर 145 तक। तो भैया बहुत सिंपल है, यहाँ पर कितना भी नंबर हो भैया उसको लाख कुछ भी नंबर दे दे। 145 तक में जीरो की संख्या कितनी होगी? कुछ नहीं, 145 बेस आपने 5 को माना, आपको 5 ही बेस मानना, 5 को बेस माना, भाग देना शुरू कर दो भैया। तो 5 का भाग 145 में दे दो, 5 का भाग देते चलेगी, कुछ नहीं। तो कितना हुआ आपकी तरफ? 2 29। कितना बचा भैया? नहीं मालूम? अरे 5 देना, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ आ गया 29। अब 125 का भाग दे दो 145 में, तो 25 बच्चे 125 बचेगा आपका 20, तो 29 + 5 34 हो गया। तो आपका ये हो गया आपका सीक्वेंस का। अब अगर एक नया क्वेश्चन लेकर आते हैं हम आपके सामने नंबर्स में ही। अगर आपसे पूछ दे कि 1 से लेकर 63 तक की, ये 26 से लेकर 63 तक के जीरो की संख्या बताइए। अब बताइए कैसे बताएंगे? अब तो आप बोलेंगे भैया ना 2 है इसमें ना 5 है बीच में, कहाँ से ला दें? बहुत सरल है। एक उसने क्या बोला? 26 से लेकर 63 से, तो हम 1 से लेकर 63 तक के जीरो की संख्या निकालेंगे। तो जब हम 1 से लेकर 63 तक की जीरो की संख्या निकालेंगे तो 63 का भाग जब हमने 5 में दिया तो 12 पंचे 60, बचा 3, 12 ये, 25 का भाग हमने 63 में दिया तो 25 दूना 50, बचा 13, तो 12 2 14। तो 1 से 63 तक की संख्या में कितने आ गए? जीरो 14। पर हमको आंसर कितने तक का निकालना है? 26 से 63 तक का। तो 1 से 63 तक का आ गया 14, और हमको निकालना कितने का है? 1 से 26 तक का। तो जब हम 1 से 26 तक का निकाल लेते हैं तो हमने बेस माना 26 को, 5 का भाग 25, बचा 1 छोड़ दीजिए, फिर 25 का भाग 26 में दो भैया, तो 1 25 5 और 1 6 यहाँ हो गया। अब देखिए 1 से लेकर 63 तक के आपके जीरो कितने आ रहे थे? 14। 1 से 26 तक का कितने आ रहे हैं? 6। तो हमसे पूछ रहा है 26 से 63 तक का, तो क्या करेंगे? फिर से सुनिए, 1 से 63 तक के फिर से सुनिए, हमको 1 से 63 तक के जीरो की संख्या हमको 26 से 63 तक के जीरो की संख्या निकालनी है। हाउ मेनी डज द कम जीरो? और हमने 1 से 63 तक के जीरो की संख्या निकाली तो हमारे जीरो आ रहे हैं 14। 1 से 26 तक का निकाली तो आ रहे हैं हमारे 6। तो क्या करेंगे? 14 माइनस 6 बराबर 8। है ना सरल? तो नंबर्स में हमारा अभी नेचुरल नंबर्स में इतना ही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑड नंबर की, यानी कि विषम संख्या। ऑड विषम संख्या में हम जीरो की संख्या बतानी है। कैसे बताएंगे? विषम संख्या कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9, इन सब के जीरो की संख्या अगर हम 1 × 3 × 5 × 7 × 9 की संख्या कर रहे हैं तो जीरो की संख्या कितनी आएगी? बताना है। कैसे बताएंगे? नहीं पता, बताता हूँ। हमने आपको शुरू में बताया था कि जिस क्वेश्चन में 2 और 5 होंगे तो जीरो वहीं पर आएगा। जब 2 और 5 होंगे तो ही जीरो आएंगे, जब दोनों होंगे तब ही जीरो आएंगे। विषम संख्या में आपका सिर्फ 5 है, 2 नहीं है। तो एक कितनी भी विषम संख्या क्वेश्चन पूछें उसमें आपका आंसर अगर पूछता है 1 से लेकर 100 तक की संख्या विषम संख्याओं में जीरो कितने आएंगे? तो जीरो नहीं आएंगे, एक भी जीरो नहीं आएंगे। तो विषम संख्या भी आपका ऑड नंबर भी हो गया। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या वे होती हैं जो अपने आप से घटती हैं, अपने अलावा किसी और से नहीं घटती हैं। जैसे 3, 2, 5, 7, 11, 17, 19 ये सब है। तो अगर अब इसमें आपसे पूछा जाए, मान लीजिए पूछा गया 1 से लेकर मान लीजिए पूछा गया 1 से लेकर 29 या 29 तक की संख्याओं के या 19 तक की संख्याओं के अगर से गुणा करते हैं तो उसमें जीरो की संख्या कितनी है। तो हमने आपको पहले बताया जब 2 और 5 मिलेंगे तो जीरो आएगा। तो भैया 1 से 5 तक में 2 और 5 कितनी बार आया? एक बार। तो जीरो कितनी बार हो गया? एक बार। इसके बाद ना 2 है ना 5 है तो जीरो नहीं होगा। तो इसके आंसर प्राइम में के क्वेश्चन में आंसर सिर्फ 2 आंसर होते हैं, पहला 1, दूसरा नहीं होने जीरो। कैसे? अगर उसने पूछा क्वेश्चन पूछ दिया कि 3 से लेकर 11 तक की संख्याओं के, अगर प्राइम क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया कि 3 से लेकर 11 तक की संख्याओं में जीरो कितने आएंगे, तो एक भी नहीं आएगा। अगर पूछ दिया 1 से लेकर 11 तक की संख्या में कितने नंबर आएंगे, तो 1 आएगा, क्योंकि 2 और 5 जब मिलेंगे तभी जीरो आएगा, वरना उसके पहले जीरो नहीं आएंगे। तो आज की कैसा आपको क्या लगा, आज का कैसा मेरा लगा, कहाँ गलती रहेगी मुझको बताइएगा जरूर। और हमारा बचा से जो इवेंट नंबर उस पर हम डिस्कस करेंगे कल। और कल से जैसे कि आज मेरा डिस्कस हुआ है कि हर टाइम टेबल पे कैसे क्या बात करना है, तो कल से हम उस पर वही बात करेंगे। थैंक यू।